ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। क्या है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया? आइए देखते हैं। थैलिमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर पोटेशियम थैलिमाइड बनता है, जिसकी किसी उपयुक्त एल्किल हैलाइड या एरिल एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होता है, जिसका तन HCl द्वारा जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। कहता है थैलिमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर पोटेशियम थैलिमाइड बनता है, जिसकी किसी उपयुक्त एल्किल हैलाइड या एरिल एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होता है। यह तनु HCl द्वारा जल अपघटित होकर प्राथमिक एमीन बनाता है। तो देखिए, इस वाक्य को हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह एक सामान्य अभिक्रिया है। थैलिमाइड होता क्या है? ये है बेटा थैलिमाइड। अभिक्रिया करानी है एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH के साथ में अभिकृत करा दीजिए
गरम भी करना है तो क्या होगा, इसका H और ये OH, सॉरी इसका OH और ये H मिलके H2O बना देंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। अब चाहे आप एरिल एल्किल हैलाइड से कराइए, चाहे आप एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, भाई उच्च दाब पर होती है ये अभिक्रिया। उच्च दाब तो क्या होगा, पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाएगा, पोटेशियम की जगह पर एल्किल समूह बैठ जाएगा, अब इसका जल अपघटन कर दीजिए, तनु Cl के द्वारा होगा, तो तनु HCl में H2O से क्रिया होगी इसकी, समझ में आई बात। तो कितने जल के अणु यहां पर प्रयोग हो जाएंगे भाई, 3, भाई 2 हाइड्रोजन इसके साथ में, 1 OH इसके साथ में, 1 OH इसके साथ में, तो 2 OH और 2 हाइड्रोजन यानी 2H2O का यहाँ पर प्रयोग होगा। बात समझ में आई। तो ये बन जाएगा थैलिक एसिड। तो ये बन जाता है थैलिक एसिड। और साथ में प्राथमिक एमीन बन जाता है, यानी ये बन जाती है 1 डिग्री एमीन। भाई ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। समझ में आई बात। तो ये है बेटा थैलीमाइड। ये है पोटेशियम थैलीमाइड। ये है एल्किल थैलीमाइड, एन एल्किल थैलीमाइड। ये बन गया थैलिक एसिड। और ये आपकी प्राथमिक एमीन बन गई। ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। उदाहरण ले लीजिए, ये हो गया थैलीमाइड। एल्कोहलिक KOH से क्रिया हुई, गरम किया, जल निकल गया, यानी इसका OH और इसका H
H2O में बदल गया, बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ पर ये इसलिए दिखा देते हैं, यानी पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच में विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। समझ में आई बात? हमने यहाँ पर एथिल आयोडाइड से क्रिया करा दी। एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप। तो हमने एथिल आयोडाइड ले लिया, तो ये पोटेशियम आयोडाइड, ये क्रिया उच्च दाब पे आपको करानी है। पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, ये बन जाएगा एन एथिल थैलीमाइड। जल अपघटन कर दीजिए, तनु HCl के द्वारा। तो थैलिक एसिड प्राप्त होगा, और एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। ये बन गई एथिलेमीन या एथेनामीन। एथेनामीन IUPAC नाम है, एथिलेमीन सामान्य नाम है, जो कि 1 डिग्री एमीन है। ये थैलिक एसिड बन गया, ये N एथिल थैलीमाइड बन गया। बात समझ में आई? ये पोटेशियम थैलीमाइड बना और ये थैलीमाइड है। अब अभिक्रिया में जो थैलिक एसिड बनता है, इसको पुनः थैलीमाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए अमोनिया से इसकी क्रिया कराई जाती है और फिर गर्म किया जाता है। समझ में आई बात बेटा? तो ये थी आपकी गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको आसान है, तैयार कर लीजिए। समझ में आई बात? अगर हमारी पढ़ाई आपके समझ में आती है, हमारे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।